हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी अभी आपको 53,100 समथिंग 100 समथिंग चल रही है। तो अभी बैंक निफ्टी काफ़ी हाई लगा दी है और हाई लगाने के बाद अब मार्केट थोड़ा क्रैश करेगा और करेक्शन लेगा, मार्केट नीचे आएगा मार्केट। और सेंसेक्स आपके 78,700 समथिंग ऐसे कुछ चली गई है सेंसेक्स। और आपका निफ्टी 50 24,000 के आसपास टच कर रही है। तो ये सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में कि अभी बुलिश मोड चल रहा है, क्योंकि उस बीच इलेक्शन थे तो बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिला मार्केट और इसमें काफ़ी लोगों का लॉस हुआ। लेकिन पता था कि इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है वो काफ़ी हरा भरा होगा। और जो अभी आपका IRFC जितने भी रेलवे इसके हैं वो काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस पे चल रहे हैं। वो जितने भी शेयर हैं काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस पे चल रहे हैं, वो नहीं गिरेंगे और अब उनका बढ़ने का समय है। और आपका इधर टाटा स्टील हो गया, टाटा EV हो गया टाटा का, तो ये सब भी काफ़ी अभी गिरे हुए हैं, लेकिन वो करेक्शन में चल रहे हैं, वो करेक्शन के बाद उठेगा। बैंक्स में क्या है, बैंक्स में भी आपकी अच्छी का ICICI और HDFC, तो ये सारी जितने भी तेज़ी से ग्रो होंगे, क्योंकि ICI और HDFC एक्सिस बैंक काफ़ी तेज़ी से सपोर्टिव एरिया में चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी तो प्रॉफिटेबल आप लोगों को प्रॉफिट मिला होगा, तो कुछ प्रॉफिट आप लोग निकाल सकते हैं। और बैंक निफ्टी एक ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक फार्मूला 1 रेस कार है, उसमें पैसा लगा है बैंक निफ्टी में। और फार्मूला 1 में अगर पैसे लगते हैं तो पैसे की कीमत नहीं रह जाती। आपको अगर रेजिस्टेंस और सारे आपको जितने भी आपके कैंडल बनते हैं अगर आपको आती है कैंडल्स में, जैसे फिबोनाची रेस लगा करके आप चेक कर सकते हो कि अभी मार्केट डंप जाएगा। क्योंकि अभी मैंने फिबोनाची में आज चेक किया कि हाई लगाएगा 53,000 के आसपास। मुझे 1-2 दिन से ही पता चल गया था कि ये हाई लगाएगा, इस वजह से मैंने होल्ड करके रखा था। तो अभी आपका जो मार्केट चल रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि अब मार्केट में शेयर उठेंगे। अब शेयर का समय है, शेयर का उठने का समय है। और अभी तक उतना अच्छे से प्रॉफिट नहीं दिया है आप लोगों को, जो अभी मार्च तक आपको नेक्स्ट मार्च तक आपको प्रॉफिट मिलेगा इस साल का। तो डिविडेंड भी देख लो कौन सी कंपनी अच्छा दे रही है डिविडेंड, और उसी में इन्वेस्ट करो जो डिविडेंड दे। आपको ये महसूस ना होने दे कि आपने बहुत सारे रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं और उसके बाद आप लोगों को लग रहा है कि इसका डिविडेंड नहीं मिला, उसका डिविडेंड नहीं मिला और ये शेयर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन 10 शेयर टॉप पे आप चुनो और उसी में इन्वेस्टमेंट करो जो डिविडेंड आपको दे। और देखो उनका क्या है, रिसर्च करो उस पर, मतलब देखो उनका क्या पोर्टफोलियो है, क्या चल रहा है, उनके मार्केट में कितना करोड़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, कितने करोड़ के कितना करोड़ आ रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना टर्नओवर है उस कंपनी का। वो सारी चीज़ें देखो आप लोग, उसमें सारी पता चलेगी और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो जिसमें कंपनी टर्नओवर अच्छा कर रही है। ये नहीं कि आप लोग पैनी स्टॉक ले लो और उसके बाद आप लोग बाद में फंस जाओ। पैनी स्टॉक में कम ही पैसा इन्वेस्टमेंट करो, 1 से 2 हज़ार के बीच में। और जितने अच्छे शेयर है, अगर पैनी स्टॉक में ये होता है ना कि लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई लालच है, आज 60 रुपये में तो कल 120 रुपये में जाएगा, तो सेल कर देंगे, फिर गिरेगा तो वो पैनी वाला है और पैनी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी कंपनी का शेयर लेते हो तो उसमें ये नहीं होता कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दिए हो और उसके बाद आपको लगता है कि आगे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसमें निश्चिंत रहो, क्योंकि अगर वो 500 रुपये का एक शेयर है तो आपको वो देगा ही देगा। जितना उसमें से प्रॉफिट मिलेगा आपको पैनी से, उतना ही उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा। चाहे आप 500 लगाओगे तो 60 रुपये का प्लस में जाएगा, अगर जोड़ोगे उतना ही प्रॉफिट देगा। लेकिन उसमें आपको खतरा नहीं रहेगा और आपका पोर्टफोलियो बनता चला जाएगा अच्छा खासा। तो ज़्यादातर आप लोग बड़े शेयर्स लो और 1000, 1500, 3000, 4000 वाले शेयर्स उठाओ, जिससे आप लोगों का पोर्टफोलियो बनता रहेगा।
और अगर कंपनी कुछ अच्छा करती है तो एक दिन में ही आपका 100-150 रुपये उठता है बड़ी कंपनियों में। तो ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करो। लेकिन शेयर खरीदो, अगर एक खरीदो तो ढंग का खरीदो शेयर, कि इसका मतलब ये ना हो कि एक शेयर लिया, 10 शेयर लिया है 2000 का, तो 10 शेयर अगर हम 20,000 के खरीदे तो वो शेयर है, वो रियल शेयर है आपके, और आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करो जो आप लोगों को लगे कि हाँ ये शेयर है, ये शेयर है, और इस शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते जाओ। और आगे से ये ध्यान रखो कि जिस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कितना आपका ग्रो हुआ पोर्टफोलियो, और उस शेयर को आप आधा बेच करके निकल सकते हो। क्योंकि अगर आप बेचोगे नहीं तो आगे आने वाला समय जो है आप लोगों को ये दिखाएगा कि मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही सेल करते हो, जैसे ही आप सेल करते हो, वो आपको दिखाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, और इसका पोर्टफोलियो ये बनना चाहिए, इसका पोर्टफोलियो ये बनना चाहिए। लाइफ में हमने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव उसमें देखे हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है, और किस तरीके से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और किस तरीके से मार्केट डंप करेगा। मार्केट का काम होता है, अगर आप देख रहे हो बैंक निफ्टी उठ रहा है, और अब बैंक निफ्टी अगर उठ रहा है तो आपको बैंक निफ्टी में ये नहीं है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते ही समय में बाय करना है, ये नहीं कि उसके जस्ट अपोजिट चले जाना है। ये देखो टॉप हाई लगाने वाला है, जब टॉप हाई लगा दे कि भाई अगर 53,000 तक था अभी और 53,000 अप हुआ तो वो टॉप लगा दिया, अप हुआ वो टॉप लगाया, अभी 53,100 कुछ समथिंग है। अब तुमको वहाँ से सेल करके निकलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब टॉप लगा देता है तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो रहता है उनका, लेकिन जैसे ही वो टॉप लगा के जस्ट तेज़ी से गिरता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि इसका टॉप लगाएंगे उसके बाद तेज़ी से गिराएंगे इसको। जैसे आप देखते नहीं हैं कि भाई टॉप लगा, उसके बाद लोगों के अंदर लालच बढ़े कि और बढ़ेगा। अब ये होता है कि भाई अगर हमने 100 लगाए हैं तो 200 बढ़ गए हैं तो उसको निकाल लिया जाए, पूरा का पूरा सेल किया जाए। अब मार्केट का टॉप लगाने के बाद गिरने का इंतज़ार करते हैं सेल पे। उसमें क्या होता है कि पहले हिंट देता है एक कैंडल आपको टॉप पे जाके कि भाई मैं अब गिरने वाला हूँ, मेरी कड़ी टूटने वाली है, मैं ज़्यादा हाई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इतनी हाई लगा दिया है, और इससे ज़्यादा हाई अगर लेके जाऊँगा तो इस एक तरह से स्कैम माना जाएगा। अब वही करती है, अब उसमें हाई लगा दिया, फिर उसके बाद उसने किया एक बार की डंप कराया। अब उसने डंप कराया तो उसमें क्या होता है कि आपको सेल शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहिए। वहाँ पे सेलिंग जैसे शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे तो आपका अगर वो ऊंचाई पे है तो वो नीचे आएगा तो आपको 50 पॉइंट देगा ही प्रॉफिट, तुरंत मिलेगा आपको 50 पॉइंट, तुरंत मिलना है प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? क्योंकि जितने थे सारे बाय पे गिरे, और बाय पे क्या हुआ, 4 बड़ी कैंडल बनी, 3 बड़ी कैंडल बन गई। अब बाय पे ही 4-5 बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो तुमको ये देखना चाहिए कि भाई अब 3 कैंडल नीचे आएगी, 3 कैंडल नीचे गिरेगा, 2 कैंडल नीचे गिरेगा मार्केट। अब उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कोई बताता नहीं, और आप क्या होते हैं कि बायर्स के साथ चले जाते हैं। बायर्स जैसे ही पैसा लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई बैंक्स जो होती हैं वो काफ़ी स्मार्ट वर्क करती हैं। अब बायर जैसे ही पैसा लगाए, अगर ज़्यादा पैसा लगता है, वो एक ब्लैक होल है, और उसमें ज़्यादा पैसा लगा तो आपका निश्चिंत है कि बैंक तैयार बैठी है, वो गिरेगी। और जैसे ही हाई टॉप पे लगाओगे वैसे ही गिरेगा, धड़ 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 पूरा गिर जाएगा मार्केट, और वहीं से आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ये है। और इसमें आप लोग देखो कि भाई कहाँ पे आप लोगों की दिक्कत हो रही है और कहाँ पे अभी मार्केट जाएगा। मार्केट अभी बहुत ऊंचाई पे जाएगा। मार्केट को अब हल्के में मत लो, क्योंकि मार्केट में लोग आने लगे हैं, मार्केट से जाने नहीं लगे, मार्केट से लोग आएंगे, और लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट ही एक ऐसा चीज़ है, और ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी होती है
जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट देंगे। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको 5 साल 10 साल गंवाने पड़ सकते हैं। मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक कैंडल को बारीकी से देखना पड़ता है कि भाई अब मार्केट क्या, हर एक मार्केट की खबर रहनी चाहिए, न्यूज़ रहना चाहिए आपके पास, तभी आप मार्केट को समझ पाओगे। और ये नहीं है कि मार्केट, और आप कैंडल के चार्ट पे कम से कम एक दिन में 1 घंटा ज़रूर दो कैंडल के चार्ट पे। हम बोल रहे हैं एज अ ट्रेडर एंड लॉस, मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस सहे हैं और आज भी मैं लॉस सहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सहता हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं बताने आया कि आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, आप मेरे साथ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि ज़िंदगी में किसी का सपोर्ट मत लो, अपने से बढ़ो, अपने से, अपने बल पे जाओ। जो भी बढ़ोगे, जो भी कमाओगे, अपनी वैल्यू होगी, अपना स्किल होना चाहिए और अपना प्रॉफिट होना चाहिए, तब तुम दुनिया को सिखा सकते हो। नहीं कि दूसरे को पैसा दिया, बढ़ा लिया, उसको ट्रेडर नहीं बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये, क्योंकि उनका लॉस हो रहा होता है, उनका 100% लॉस हो रहा होता है, और वो क्या करते हैं, चैनल चलाते हैं, कोर्स बेचते हैं, लोगों को स्कैम करते हैं। तो आप लोग समझो यार, आप लोग ये चीज़ों में मत पड़ो, किसी को पैसे मत दो। पहली बात, अगर पैसे दोगे तो वो खा जाएगा पूरा पैसा। अगर तुम सोचो यार, स्टॉक मार्केट में गया बंदा, स्टॉक मार्केट में गया, कितना पैसा था उसके पास, 6,000 था, 10,000 था, लाख था, करोड़ था, कितना था उनके पास, गया, लॉस सहा, समझा। उसके बाद क्या किया, उसको लॉस कवर करना है, तो वो क्या करेगा, लोगों को कहेगा भाई तू भी पैसा लगा दे, तू भी पैसा लगा दे, तू भी पैसा। अगर वो 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लिया ना, वो गिदर कर लेगा काफ़ी सारी इनकम। वो कहेगा 1 महीने में आपको मैं इतना रिटर्न दूंगा, 1 दिन में आपको इतना रिटर्न दूंगा। आपके ही पैसे को वो खेलेगा रिस्क लेके, ठीक है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी चूतिया होते हैं, दे देते हैं पैसा, दे देते हैं, और उसमें आप सभी की गलती है। क्यों देते हो पैसा? अगर 2,000 तुम उसको दे सकते हो, 2,000 उससे ले सकते हो, तो आपको करना चाहिए कि भाई आज तुम 2,000 ले लिए हो, वही 2,000 तुम ले, अपना ही पैसा अपने से ले करके उसको लगाओ, और अपने से देखो मार्केट को कि भाई 500 अगर मेरे पास है, मैं लगा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है हलचल। उससे तुम्हें सीख मिलेगी, वो गिरेगा भी उठेगा भी, उससे तुमको सीख मिलेगी। ये नहीं कि तुम दूसरे को दे दो, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, तो वो प्रॉफिट बनाएगा, एक दिन वो बंद कर देगा चैनल, एक दिन आपको ब्लॉक भी कर देगा। ऐसे सब फ्रॉड है, वो बंद कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे टेलीग्राम पे। अब स्कैम का नाम लगा दोगे, उसका नाम भी नहीं जानते हो, सोच रहे हो मैं इससे निकलवा लूँगा, उससे ऐसे से डिलीट अकाउंट आता है कि लगा देंगे, कुछ दिन में रखेगा, 80-50 हज़ार तुम्हारा निकाल लिए पैसा। उसके बाद क्या करेंगे, वो ख़त्म कर देंगे तुम्हारा पैसा। ख़त्म करने के बाद गोल हो जाएंगे, तुम्हारा पैसा खाने के बाद डिलीट कर देंगे आपको, निकल जाओगे। भाई वो बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करो, अरे इतना बढ़ रहा है आपका, इतना बढ़ रहा है, ऐसा मत करो, ठीक है। और किसी को पैसे मत दो, और आगे बढ़ो, अपने से सीखो, लॉस करो, लगना चाहिए कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं। अगर आप सीखोगे नहीं, किसी को दे के सीखोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे, ये भी बात है। तो सोचो, ऐसे से लोग हैं कि आपका आज इतना इन्वेस्टमेंट कराया, कितना भी इन्वेस्टमेंट कराया, लेकिन आपको लॉस ही होगा। अगर आप शेयर लेते हो तो आप देखोगे, तुम खरीदो, अपने शेयर खरीदो, होल्ड करो, होल्ड करने की क्षमता रखो, किसी भी चीज़ को लिए हो, किसी भी काम को करो, पेशेंस रखो। पेशेंस जितना रखोगे वो उतनी तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि कंपनी का काम है वर्क करते रहना, आगे बढ़ते रहना, कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा ग्रो होगा, ठीक है। ये नहीं कि आज 10 दिन में पेशेंस रखा कि भाई आज इतना हो गया, आज उतना हो गया, आज गिर गया, ये सब मत करो। जैसे होता है ना, बैंक में डाल के पैसा छोड़ देते हो, भूल जाते हो, वैसे इसमें डाल के छोड़ दो, क्योंकि
बैंक भी यही करती है, आपका आप ही का पैसा उठा करके शेयर मार्केट में लगाती है, ठीक है। आप ही का पैसा उठा के, अब आप क्या शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते? वो पैसा रख सकते हैं आप, लगा सकते हैं, लेकिन कम। बैंक अभी देखो SBI का 200 कितने में था शेयर, आज 700 कुछ रुपए में। देखो पंजाब नेशनल बैंक, ये 40-41 रुपए का शेयर आज 127, 28, 30, 32 ऐसे कुछ पार हो गया होगा। ऐसे ही देखो यूको बैंक का, यूको बैंक देखो, महाराष्ट्र बैंक, ये सब 25-25, 30 रुपए का शेयर था, 65-65, 68-68 रुपए पहुँच गया। 1 साल 2 साल होल्ड करने का पावर है। पैसे लो तो पैसे समझो, लगाओ, सीखो, लॉस सहो, प्रॉफिट सहो, सब अपने सीखो। कोई सिखाएगा नहीं आप लोगों को कि भाई मैं सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री में क्लास दे रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटजी अलग होगी। उनकी स्ट्रेटजी से क्यों चलोगे? तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम्हारी समझ, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा पेशेंस सब अलग होना चाहिए। लोगों से हट के होगा तभी आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे, नहीं तो बहुत आते हैं शेयर मार्केट में, बहुत लॉस सहते हैं। मैं भी वही में कहूँ, लॉस सहता हूँ, लेकिन अपने से करता हूँ, अपने से करता हूँ, अपने से सीखता हूँ, किसी का पैसा नहीं लेता। अपने से सहो, अपने से करो और अपने ही से आगे बढ़ो, किसी का सपोर्ट मत लो। कोई भी वर्क भी करो, उसमें भी आप सीखो। अगर टीम वर्क बनाना है तो टीम वर्क बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो भरोसे करने लायक हो, क्योंकि अब मुझे तो लगता है आज के युग में कोई भरोसे करने लायक है ही नहीं। चलता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए आया था कि भाई अभी मार्केट जो है गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, और बैंक निफ्टी गिरेगा, आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, रुक जाओ, वो गिरेगा मार्केट काफ़ी, क्योंकि कारण है उसका, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जितने भी लॉट्स उठ रहे हैं सब महंगे उठ रहे हैं, बहुत महंगे उठ रहे हैं, तो इस वजह से वो गिरेंगे। अब जब गिरेंगे लॉट्स तब खरीदना, ठीक है। चलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहो और शेयर करते रहो। मैं आप लोगों को न्यूज़ देता रहूँगा, लेकिन रियल न्यूज़ दूँगा, ये नहीं कि कोई ऐसे ही न्यूज़ दूँगा कि आपका लॉस हो, घाटा हो, ये सारी न्यूज़ नहीं दूँगा। और स्कैमर से बच के रहो।